तो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध 5वें दिन भी आज भी जारी है। दुनिया की निगाहें एक बार फिर से है कि आखिर वहां पे क्या हलचल है, क्यों आखिर पुतिन धमकी दे रहे हैं परमाणु बम को लेकर। रूसी सैनिक यूक्रेन के तमाम इलाकों पर कब्जा जमाते जा रहे हैं। इन सब के बीच यूक्रेन के सैनिक भी हथियार डालने को तैयार नहीं है और रूसी सैनिकों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। दुनिया भर के देश यूक्रेन की मदद के लिए आगे आ रहे हैं और सैन्य साजो सामान समेत आर्थिक मदद भी पहुंचा रहे हैं। वहीं रूस ने परमाणु हमले में माहिर अपनी सेना की टुकड़ी को हाई अलर्ट पे डाल दिया है, जिससे पूरी दुनिया में एक बार फिर से हड़कंप मच चुका है। 5वें दिन भी पुतिन की इस धमकी के बाद दुनिया भर में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर नजर रखने वाले यूएन के 35 देशों के बोर्ड ने बुधवार को इमरजेंसी बैठक बुलाई है और यह बैठक बहुत जरूरी इस लिहाज से है कि अगर कदम उठाए गए परमाणु बम को लेकर तो क्या हालात होंगे। रूस ने परमाणु हमले को अंजाम को देने वाली फौजियों को हाई अलर्ट पे डाल दिया है। पूरी दुनिया में इस खबर को लेकर हड़कंप मच चुका है। यूक्रेन में 4 दिनों से हो रही बमों की बौछार और मिसाइलों की बारिश के बीच अचानक आई इस खबर से हर तरफ अफरा तफरी का माहौल हो चुका है, क्योंकि पुतिन ने अपनी जिस फोर्स को तैयार रहने को कहा है वो परमाणु हमला करने के लिए बनी है। उन्होंने अपने इस फैसले का ठीकरा नेटो देशों पर फोड़ा है। पुतिन की इस धमकी के बाद दुनिया भर में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर नजर रखने वाले यूएन के 35 देशों के बोर्ड ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है और इस बैठक के जरिए क्या तय होगा इस पे भी दुनिया की निगाहें है, क्योंकि आप देखिए मौजूदा हालात में अगर परमाणु हमला होता है तो यकीनन ये बहुत इंसानी जीवन के लिए नुकसानदायक। लेकिन यूक्रेन अभी भी कह रहा है कि हम किसी भी सूरत में चाहे जो धमकी दी जाए हम घुटने नहीं टेकेंगे। Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии. तो देखिए लगातार स्थितियां भयंकर होती जा रही हैं, क्योंकि ना रूस मानने को तैयार है और ना ही यूक्रेन मानने को तैयार है। ऐसे में स्थितियां और ज्यादा बद से बदतर होती जा रही हैं। हालांकि कूटनीतिक तरीके से भी सुलझाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी खासतौर पर रूस बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। और तबाही का जो मंजर है, आज 5वां दिन है, 4 दिन बीत चुके हैं, लगातार तबाही की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश भी करेंगे किस तरीके से आखिर हावी होता जा रहा है यूक्रेन पर रूस। और साथ साथ यहाँ पर अब बेलारूस ने भी साफ समर्थन अपना जाहिर कर दिया है रूस को लेकर, जहां पर अब बेलारूस भी अपने सैनिकों को आगे बढ़ाएगा यूक्रेन की तरफ और रूस के जो सैनिक हैं उनकी मदद करेगा। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो हम आपको बता दें, जहां पर रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों का अब असर साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। रूस की करेंसी 42% तक गिर गई है डॉलर के मुकाबले। रूबल धड़ाम हो चुका है। ये आर्थिक प्रतिबंधों का असर है। रूस के लगातार आक्रामक रवैया उसने यूक्रेन को लेकर जो अपनाया है, उसको लेकर आर्थिक प्रतिबंध उस पर लगाए गए हैं और इन्हीं आर्थिक प्रतिबंधों का अब असर है कि डॉलर के मुकाबले रूबल धड़ाम होता हुआ गिरता हुआ नजर आ रहा है। रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों का असर साफ नजर आ रहा है। और साथ साथ स्विफ्ट बैंक से भी कई ऐसे बैंक हैं जिनको हटा दिया गया है, यानी कि कई तरीके के आर्थिक प्रतिबंधों के साथ और भी प्रतिबंध लगाए गए हैं और आर्थिक प्रतिबंधों का अब असर रूस पर साफ देखने को मिल रहा है, जहां पर डॉलर के मुकाबले रूबल गिरता हुआ नजर आ रहा है। रूस पर लगातार यूक्रेन को लेकर रूस ने आक्रामक रवैया अपनाया हुआ है और उसी को लेकर जो तमाम देश है, खासतौर पर अमेरिका की बात करें या फिर नेटो सदस्यों की बात करें, वो नाराज हैं। और ऐसे में कई तरीके के आर्थिक प्रतिबंध रूस पर लगाए गए हैं और अब इन प्रतिबंधों का जो असर है वो साफ देखने को मिल रहा है, जहां पर रूस की करेंसी 42% तक गिर गई है डॉलर के मुकाबले। रूबल गिरता हुआ नजर आ रहा है और आगे भी हो सकता है कि जिस तरीके से ये आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं, धीरे धीरे रूस की जो अर्थव्यवस्था है वो भी गिरती चली जाए। लेकिन लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रूसी मुद्रा रूबल 42% तक गिर गई है डॉलर के मुकाबले। रूबल में बड़ी गिरावट यहां पर देखने को मिली है, क्योंकि उसके ऊपर कई तरीके के आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रूस यहां पर मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। रूस पर बैन का असर अब धीरे धीरे देखने को मिल रहा है।
अहंकार और अहंकार से उपजे हालातों ने दुनिया में वर्चस्व की लड़ाई का महायुद्ध शुरू कर दिया है। 24 फरवरी को रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया था, तब से लेकर अब तक यूक्रेन की जमीन काली और आसमान लाल हो गया है। रूस यूक्रेन पर सभी तरीके से दांव चल रहा है, लगातार माइंड गेम खेल रहा है। यूक्रेन में जमीन से लेकर आसमान तक मौत बरस रही है, लेकिन जो नहीं हो रहा वो है यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा। रूस ने एक साथ इतने हमले किए कि यूक्रेन के 25 शहरों के 900 ठिकानों में बस आग ही आग नजर आ रही है। पूरे यूक्रेन पर एक साथ हमले के बाद अब रूस का पूरा जोर सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन की राजधानी कीव पर लग गया है। लेकिन 4 दिन गुजर जाने के बाद भी और कुछ मिसाइलों से हमलों के बावजूद रूस की सेना कीव पर अपना अधिकार नहीं जमा पाई। व्लादिमीर पुतिन रूस जैसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति जो किसी के आगे झुकना नहीं जानते, दुनिया ने रूस पर लाख आर्थिक पाबंदियां लगाई। अमेरिका समेत न जाने कितने देशों ने उनके फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया, लेकिन पुतिन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने वो कर दिया जो पिछले काफी वक्त से वो कह रहे थे। इसके बावजूद उनका प्लान 72 फेल होने की वजह क्या है? यूक्रेन की राजधानी कीव और खार्किव में बम धमाके की आवाज आ रही है। कीव में लगातार रूस के हमले जारी हैं। यूक्रेन की सेना का दावा है कि कीव से रूस बाहर है। तो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है राजधानी कीव से। हालांकि यूक्रेनी सेना का और यूक्रेन का दावा यह है कि हर हाल में कंट्रोल में है, हमारे नियंत्रण में है। लेकिन रूसी सेना का यह कहना है, रूस का यह कहना है कि नहीं, यूक्रेन से बाहर है कीव। पूरी कोशिश है। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एयरपोर्ट पर धमाका हुआ, ज़ेटोमोर ये इलाका, और उसके अलावा रूसी टैंक पर हमला किया यूक्रेनी सेना ने। रासायनिक हथियार का इस्तेमाल का आरोप लग रहा है किस पे? यूक्रेन पर। ये रूस का आरोप है, ये कल ही से आरोप लग रहा है। बड़ा विमान मार गिराया है यूक्रेन का दावा, और यूक्रेनी सेना पूरी ताकत के साथ उस ताकतवर देश से भिड़ रही है जिसको गुरूर था कि शायद वो 2 दिन में ही घुटने पे ला देगा यूक्रेन को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये दुनिया के लिए भी हैरानी की बात है, ये दुनिया के लिए भी आश्चर्य की बात है कि आखिर वो कौन सी ताकत है जिससे यूक्रेन जैसा मुल्क रूस से लोहा ले रहा है। ये अपने आप में हैरानी की बात है।